हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल that by now have lost their capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition. This phenomenon is termed as। और आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग टर्म को समझेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर ये नई सेल्स है, ओके, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल है, सर मेरिस्मेटिक सेल है, ओके, मेरिस्मेटिक सेल है। अब हम बात करते हैं मेरिस्मेटिक सेल ने डिवीजन परफॉर्म किया, जैसे ही डिवीजन परफॉर्म किया तो नई सेल बनी, और ये पहली मेरिस्मेटिक सेल की बात हो रही है तो हम कह देते हैं ये प्राइमरी मेरिस्मेटिक सेल है। और जैसे ये डिवीजन किया तो नई सेल बनी, न्यू सेल बनी, और कुछ सेल फिर से मेरिस्मेटिक हो गई और कुछ सेल जो है बच्चों यहां से परमानेंट हो गई। तो पहली बार परमानेंट बनी तो हम कहेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के जैसे प्राइमरी कॉर्टेक्स, ये सभी एग्जाम्पल हो गए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का। तो हम क्या देख रहे हैं, इस मेरिस्मेटिक सेल से परमानेंट टिश्यू बन रही है, प्राइमरी मेरिस्मेटिक सेल से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ये पूरी प्रोसेस मेरिस्मेटिक से, प्राइमरी मेरिस्मेटिक सेल से प्राइमरी परमानेंट सेल का बनना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो परमानेंट टिश्यू थी जो डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर दी थी, अब फिर से इसने डिवीजन की कैपेसिटी को गेन कर लिया, मतलब परमानेंट से फिर से मेरिस्मेटिक में चेंज हो गए। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से ये फिर किस में चेंज हो गए? मेरिस्मेटिक में चेंज हो गए, मेरिस्मेटिक में चेंज हो गए, मेरिस्मेटिक में चेंज हो गए। तो इस परमानेंट टिश्यू ने जो डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट किया था, फिर से डिवीजन की कैपेसिटी को गेन करके फिर से ये किस में कन्वर्ट हो गए? मेरिस्मेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गए। इट मीन्स कि हम कहते हैं मेरिस्मेटिक से परमानेंट बनना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। फिर से परमानेंट से मेरिस्मेटिक बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि जैसे हम कहते हैं CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन, CO2 का हटना डी कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का हटना डी हाइड्रोजिनेशन। तो ये प्रोसेस तो जस्ट अपोजिट है, पहले मेरिस्मेटिक से परमानेंट बन रही थी, अब परमानेंट से फिर से मेरिस्मेटिक बन रही है, परमानेंट से फिर से मेरिस्मेटिक बन रही है। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा हो रहा है, दैट इज द डी डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते हैं, इस मेरिस्मेटिक सेल ने फिर से डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर दिया, अब जो बन गए वो बन गए सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या बन गए? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, मेरिस्मेटिक से जैसे परमानेंट बन रहे हैं, मेरिस्मेटिक से जैसे ही परमानेंट बन रहे हैं, इट मींस कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन इस टाइम हम डिफरेंशिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। इस टाइम जो भी हम वर्ड यूज करेंगे बच्चों, वो हम लोग वर्ड यूज करेंगे रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, ओके, रीडिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग वन बाय वन एक एक चीजों को समझते हैं कि सर अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कि इसकी जो एग्जाम्पल होंगी वो होगी प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो टिश्यू होगी, मतलब सेकेंडरी, यहाँ जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल बनी है, मतलब यहाँ जो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक सेल बनी है, तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो हो जाएंगे कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, एंड दूसरा हो जाएंगे यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, ओके। तो अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में हमसे क्या कहा गया? द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है, इट मींस कि कैसी सेल है सर? परमानेंट सेल है। कैसी सेल है? परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल है। वो भी कैसी से परमानेंट सेल है? प्राइमरी परमानेंट सेल। दैट नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। फिर से ये डिवीजन की कैपेसिटी को गेन कर लिया, मतलब प्राइमरी परमानेंट से फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों? सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गए। और प्राइमरी परमानेंट से अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम में चेंज होते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? डी डिफरेंशिएशन। तो हमारे सामने ऑप्शंस में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डी डिफरेंशिएशन यस। री डिफरेंशिएशन कब होता है? सब सर सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज री डिफरेंशिएशन। तो ये भी ऑप्शंस में नहीं होगा। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इट इज बेसिकली सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो ये ऑप्शंस में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर।